एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। यानी कि साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए में कन्वर्ट करना है कि ऐसा हो कि आपका साइन ए सेक ए tan ए लेफ्ट हैंड साइड पे हो डिफरेंट टाइम्स में, मतलब जैसे साइन ए को सॉल्व करेंगे फिर सेक ए को फिर tan ए को, और वो cot ए में कैसे हम उसका एक्सपेंशन लिखेंगे वो भी हमें लिखना है। इसके लिए हमें जानना होगा कि हर एक रेशियो की किसी और रेशियो से दोस्ती होती है। जैसे कि मान लो रोहन है, अब रोहन को मुंबई जाना है, तो एक उसका दोस्त रहता है दिल्ली में, जो कि है मान लो रोहित, और एक है उसका दोस्त जो रहता है मुंबई में, वो है मोहित। तो एक बात जो जान लो, अब चूंकि इसको मुंबई में जाना है और वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो वो मोहित से कांटेक्ट करेगा ना कि रोहित से, क्योंकि जो ज्यादा फायदेमंद होगा वो उससे बात करेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनकी किसी ना किसी रेशियो से मतलब ऐसा वो एक दोस्ती में बंधे हुए, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि साइन ए है, साइन ए की दोस्ती दो लोगों से है, वो है कोसेक ए से है और एक तो कॉस ए से है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमने जो बहुत ही सबसे पहली बात पढ़ी है कि साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए होता है, और दूसरी बात जो मैंने देखी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 के बराबर होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी है, और ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे साइन ए इज इक्वल टू 1/कॉस ए, ये एक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, आप जो कहना चाहो वैसा कह लो। ठीक है, तो अब ऐसे में हमें देखना पड़ेगा कि इनकी जोड़ी किससे है। जैसे कि मैं जानता हूँ अगर मुझे कॉट ए में चाहिए तो कोसेक ए की दोस्ती फर्दर है जैसे कि कॉट ए से, हाँ, क्योंकि मुझे साइन ए को कॉट ए में प्रोसेस करना है, और कोसेक ए की दोस्ती तो साइन ए से ही है। वही कॉस ए की दोस्ती सेक ए से है, तो अभी सेक ए से तो कन्वर्ट नहीं करना है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे कोसेक ए के साथ जाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो हम उस वे में जब इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। साइन ए आपका होता है इज इक्वल टू 1/कोसेक ए। मैं एक बात जानता हूं कि आपका कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। जैसे कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो वैसे ही कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अपॉन अपॉन में बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला दिख जा रहा है, अभी के लिए इसका काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कहूंगा कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसको एक्सपेंड करूंगा साइन ए में। जैसे 1/साइन ए, साइन स्क्वायर ए होगा, चूंकि ये स्क्वायर के टर्म्स में तो ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब मुझे चूंकि साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो इसको मैं ऊपर भेज दूंगा और इस वाले को मैं नीचे भेज दूंगा। तो ये साइन स्क्वायर ए अगर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बराबर है भैया। अब रूट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक बात मुझे पता है कि ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो सीधा सीधा साइन ए हो जाएगा, और इधर भी रूट होगा, तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यानी कि साइन ए इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। ठीक है, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब जब मैं आगे सॉल्व करने जाऊंगा, तो यही बात है कि जैसे ऐसे हमें खोजना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किससे रिलेटेड है, और वो जो इवेंचुअली जो उनके दोस्त मिल रहे हैं वो उनके कौन से फर्दर दोस्त हैं। जैसे कि सेके है, तो ये सेके जो है, सेके की दोस्ती अब ये फटाफट होना चाहिए। ये कब होगा, जब आपको याद आएगा, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहले करा दिया है। सेक आपका होगा कॉस ए से इसकी दोस्ती है, बिकॉज सेक इज इक्वल टू 1/कॉस ए, और एक टैन ए से दोस्ती है, और कॉस ए की फर्दर दोस्ती साइन ए से है, जो जिससे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि साइन ए को तो अभी हमने खुद ही कन्वर्ट किया है।
और tan a की जहां तक बात रही, tan a की दोस्ती cot a से है बिकॉज tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a। तो sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। मैं tan वाला यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे cos से कुछ फायदा होगा नहीं। अब sec स्क्वायर a जो है एक बात पता चल जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a। sec स्क्वायर a इज इक्वल टू, अब मैं एलसीएम वो सब ले लूंगा और फिर फटाफट मैं इसको फिर sec a में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे अब ये हो जाएगा आपका एलसीएम के साथ, और अब जब मैं कर दूंगा sec स्क्वायर a का होल रूट और रूट में cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन रूट में cot स्क्वायर a, आप इसको होल भी ले सकते थे, अब आपकी जैसी मर्जी है वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, sec a का होल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, आप इस वाले केस में भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक मिनट। हाँ, ये इसको डिफरेंशिएट कर रही है ये लाइन। तो यही बात है कि ये अब रूट का cot स्क्वायर a प्लस 1, क्योंकि आप इसको रूट में अब ऐसे ही लिख सकते हैं, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा है। हैंडराइटिंग को बिल्कुल इग्नोर करें और एक cot a का होल स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा आपका sec a इज इक्वल टू रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot a। ठीक है, तो sec a आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आखिरी जो है tan a, तो tan a को कन्वर्ट करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि हेल्प भी लगनी चाहिए, अगर आपको याद है अच्छे से, क्योंकि आपका tan a होता है 1 अपॉन cot a। तो यहाँ पे हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, और यही भी होता है एक्सरसाइज 8.3। ये बहुत ही ऐसे बच्चे इस एक्सरसाइज से डरते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप इसकी और प्रैक्टिस करें। अगर कोई आइडेंटिटी नहीं आ रहा है तो आप उसको नोट कर लें, दीवार पे चिपका लें, मन में छाप लें, जो आपको करना है मन में चिपका लें, जो जो भी तरीका आपको बेटर लगता है, जैसे याद होता है करें। लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व जरूर करें। फिर मैं आर डी शर्मा के भी सवाल लाऊंगा, आर एस अग्रवाल के भी सवाल लाऊंगा। आर डी शर्मा के सवाल जो हैं वो भी अच्छे लेवल के बहुत हैं और उससे भी सवाल आने के चांसेस हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।